केमिस्ट्री की दुनिया में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सिर महबूब के साथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महबूब रशीद, योर केमिस्ट्री टीचर। वेलकम टू कंसेप्ट पेयर। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से रिएक्शंस हो रही हैं और किस तरीके से न्यूक्लियस में ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है, डायग्राम बनाई है, जिसमें जो है ना हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, क्या जो है ना इस एटम का न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब न्यूक्लियस में कौन कौन से प्रोसेस होती हैं। न्यूक्लियस में जो है ना वैसे बेसिकली दो किस्म के रिएक्शंस होती हैं। एक जो है ना न्यूक्लियर फिशन होता है और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब न्यूक्लियर फिशन में ये है कि एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके साथ जो है ना एनर्जी भी रिलीज होती है। और उसके बाद जो है ना न्यूक्लियर फिजन में ये होगा कि दो छोटी न्यूक्लियस आपस में मिलेंगी, मिलके वो एक जो है ना बड़ा न्यूक्लियस बना देती हैं। इन सारी चीजों को जो हम डिस्कस करते हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रही है। अब उसके बाद ये है कि दिस ब्रांच आल्सो डील विद द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस में कौन से रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहे हैं और किस तरीके से एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रांसमिशन का यही मतलब होता है। एक जनरल सी एग्जांपल हम देखते हैं, ये सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है, जिसमें जो है ना सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना देता है। क्या ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे? नहीं, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वो रिएक्शन डील करेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर ही टेक प्लेस कर रही होती हैं। यानी जब एक न्यूक्लियस टूटेगी तो वो किन 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 पार्टिकल्स में जो है ना चेंज हो। ये न्यूक्लियस है, जब ये न्यूक्लियस ब्रेक करेगा तो इससे जो है ना एनर्जी रिलीज होगी और साथ ही जो है ना ये अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस जो है ना इससे रिलीज होती हैं। अब इन रेडिएशन को हम कहां पे यूज करते हैं? इन रेडिएशन को हम रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं। जहां पे भी वर्ल्ड रेडियोथेरेपी आ जाए इसका मतलब है इलाज। इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल के हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट आयोडीन को यूज करते हैं थायराइड ग्लैंड के लिए। अब आयोडीन से ऐसी रेडिएशन रिलीज होती हैं जो जाके थायराइड ग्लैंड के जो है ना सेल्स को डैमेज कर देती हैं और बाकी बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं करते। इसलिए आयोडीन को हम थायराइड ग्लैंड के लिए भी यूज करते हैं, ये यूजफुल इस्तेमाल होता है। इसके बाद और भी जो है ना बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम रेडिएशन जो निकल रही होती है उनको मुख्तलिफ पर्पस में हम यूज करते हैं। अब जैसा कि जो है ना हम इसको यूज करते हैं मेडिसिन की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में और इंडस्ट्री की फील्ड में हम इसको यूज करते हैं। अब मेडिसिन की फील्ड में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस की है कि आयोडीन को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में भी आजकल इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मजीद इंडस्ट्री की कोई भी एग्जांपल दें कि इंडस्ट्री में हम किस तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इसमें यूरेनियम और मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स यूज करती हैं, जिससे जो है ना रेडिएशन रिलीज होती है। उन्हीं रेडिएशन से एनर्जी हमें मिलती है, हीट मिलती है। अब उसी हीट को जो है ना हम बॉयलर में पानी को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। अब वही स्टीम जो है ना टरबाइन को चलाने में इस्तेमाल होती है। टरबाइन से जनरेटर चलता है जिससे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट ब्रांच जो हमने डिस्कस करनी है वो है बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायो का अल्फाज जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अब केमिस्ट्री का मतलब है कि कंपोजिशन, ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करना, किसी भी चीज की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना, ये केमिस्ट्री कहलाती है। अगर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो तो। अब बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं उनको हम स्टडी करेंगे। It is a branch of chemistry in which we understand life through the chemical process. It is the study of a chemical substance and vital process occurring in the living organism. इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं और किस तरीके से बायोकेमिकल रिएक्शन जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेक प्लेस कर रहे हैं, कौन से जो इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड इनसाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिस तरीके से प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स वगैरह हैं, अब इनकी स्ट्रक्चर को भी हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल के जरिए हम इसको मजीद क्लियर करती हैं। एग्जांपल है बायोकेमिकल रिएक्शन के, कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म, हमें पता है कि जब भी हम खुराक खाते हैं खुराक की तोड़फोड़ होती है, तो खुराक की तोड़फोड़ को हम मेटाबॉलिज्म ही कह सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एक एनाबॉलिज्म है, दूसरी कैटाबॉलिज्म है। अब एनाबॉलिज्म में ये होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती हैं, और कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसकी तोड़फोड़ होती है, जिससे जो है ना हम एनर्जी भी हासिल करती हैं और मॉलिक्यूल छोटे छोटे हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर छोटे ही मॉलिक्यूल हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर ऑब्जर्व होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल ऑब्जर्व नहीं हो सकते। तो ये मेटाबॉलिज्म और खुराक की डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द फूड इनटू द एनर्जी, जिसमें हम फूड के एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल ग्लूकोज है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट। नेक्स्ट जो है ना बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल में जो हमने लिए हैं ना, वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करना है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमॉलिक्यूल को भी डिस्कस करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन को भी डिस्कस करते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल, कौन सा यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है जो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम है? जैसा कि पहला पॉइंट सामने लिखा है, ये बिल्डिंग मसल्स, हमारे मसल्स को बिल्ड करते हैं। ये एक्टिंग एज अ एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। अब तो जो है ना एक्टिंग एज अ एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायोमॉलिक्यूल है, यानी एक प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और खुद इस्तेमाल नहीं होता। अब उसके बाद है रेगुलेटिंग द हार्मोन्स। ये हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है। अब उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन जो है ना वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होती हैं, एक खास सीक्वेंस में आपस में मिलती हैं और मिलके ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाती हैं। जैसा कि हमने ये एक जनरल एग्जांपल ली है कि ये ए अमीनो एसिड है, ये बी के साथ मिलेगा, बी सी के साथ मिलके जो है ना डी के, ये सी डी के साथ मिलेगा और डी ई के साथ मिलेगा, ये मिलके एक लॉन्ग चेन बना देती है। ये एक बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल है जो हमने बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस की है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें जो है ना हमने बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप इसके ऊपर जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो
टू लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।